Hello students, today we will start nature of carbon halogen bond. Nature of carbon halogen bond in haloalkane. Today we will start nature of carbon halogen bond. Nature of carbon halogen bond in an haloalkane. In an haloalkane अर्थात यहाँ पर हमारे को क्या पढ़ना है, हेलोएल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर. लेट अस कंसीडर CX बॉन्ड देन मैथिल क्लोराइड. तो देखो बच्चों, यदि हम बात करें इसके ऑर्बिटल व्यू की, ये कार्बन है, दिस इज ए कार्बन. कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. कार्बन है वो अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 4 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन रखता है. यहाँ यदि बात करें हाइड्रोजन का एक वनैस कक्षक होता है, इस कार्बन के 2p कक्षक के साथ हाइड्रोजन का वनैस कक्षक, हाइड्रोजन का वनैस कक्षक कार्बन के 2p कक्षक के साथ एक्सियल अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड या CH सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. फॉर्मेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड. एंड एनोदर हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, वनैस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन overlap in axial position, overlap in axial position and CH sigma bond formed. CH sigma bond का क्या करता है? निर्माण करता है. एंड थर्ड वन इज किसका? कार्बन का 2p ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन के वनैस ऑर्बिटल के साथ एक्सियल अतिव्यापन करके किसका निर्माण करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण. किसका करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. एंड एनोदर इसकी यदि हम बात करें, ये Cl, किसकी? Cl, CCl या CX बॉन्ड की हम बात करें, यहाँ पर मैं Cl मान लेता हूँ. क्लोरीन क्या है? क्लोराइड. तो आपको पता है क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p5 होता है. क्या होता है? 2s2 2p5 या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5 होता है. तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2p जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहता, 2p जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड रहता है. क्या रहता है? हाफ फिल्ड. तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल है, इसके कार्बन के वनैस कक्षक, कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ, और हेलोजन Cl के क्या है? p ऑर्बिटल या 3p ऑर्बिटल के साथ या 2p ओवरलैपिंग के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो देखो हम नेचर की बात करें CCl बॉन्ड के की, तो देखो स्टूडेंट्स, हेलोजन या Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन की तुलना में. किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में. और तुमको पता है जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है. पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एंड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण बल है उतना ही ज़्यादा होता है. तो आपको पता है CCl बॉन्ड, अभी मैंने
MOT के उस पर ऑर्बिटल व्यू के आधार पर बताया था, उसमें CCl बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन द्वारा निर्माण हो रहा है। CCl बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंट्रीब्यूशन के द्वारा हुआ था, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो हम बात करें CCl बॉन्ड सहसंयोजक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? सहसंयोजक, या मैं बोल दूं कोवलेंट। क्या CCl बॉन्ड क्या होना चाहिए था? कोवेलेंट। लेकिन CCl बॉन्ड में क्या होता है, क्लोरीन परमाणु की या क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होती है। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस बॉन्ड में पोलरिटी ऑब्जर्व हो जाती है। क्या जाती है? पोलरिटी, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? पोलरिटी। इस पोलरिटी के कारण ये जो बॉन्ड है कंप्लीटली कोवेलेंट ना रह करके क्या हो जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स CCl या CX बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट इन नेचर। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कार्बन हेलोजन के मध्य बॉन्ड जो होता है उसमें हेलोजन परमाणु की या हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस अट्रैक्शन के कारण, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन के कारण हेलोजन परमाणु पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्व होता है, जबकि कार्बन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व होता है। जिसके कारण यह जो CCl बॉन्ड है पूर्णतः कोवेलेंट ना होकर के, कंप्लीटली कोवेलेंट ना रह करके कैसा हो जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स CCl बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट इन नेचर। यदि हम पोलरिटी की बात करें इन डिफरेंट हैलाइड्स में पोलरिटी की, जैसे RF, RCl, RBr, देन RI। पोलरिटी आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है 4.0, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है, इसलिए इस पर क्या आता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो कि अधिक मात्रा में आता है। इसमें RCl के मध्य इस बॉन्ड में Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, अर्थात 3.5 होती है, जिसके कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींचता तो है लेकिन इतना चार्ज ऑब्जर्व नहीं होता जितना क्या इस पे? फ्लोराइड पे, और इस पर भी क्या आएगा? कम आएगा पॉजिटिव चार्ज। जिसके कारण इन RF या RCl या RBr, RI के मध्य जो ध्रुवता उत्पन्न होती है, पोलरिटी उत्पन्न होती है, उसमें ग्रेटर पोलरिटी सबसे RF में होती है, उससे लेसर जो पोलरिटी RCl में होती है, और इससे लेटर RBr में सबसे जो कम होती है या डेफिशिएंट जो पोलरिटी होती है, ध्रुवीयता होती है, वो किस में होती है? RI में। तो हम बात करूं ऑर्डर ऑफ पोलरिटी का क्रम, ध्रुवीयता का क्रम। ग्रेटर पोलर इज RF एंड लेसर पोलर इज RI। Let R is CH3, then CH3F, CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl3 and CCl4। Then आप जानते हो कि ये क्या है? म्यू बराबर नहीं है 0, म्यू बराबर नहीं है 0 के। किसके नहीं है? 0 के। अर्थात मैं बात करूं क्या है ये? पोलर। कैसी नेचर है इन सभी की? पोलर। कैसी है? पोलर। म्यू प्रदर्शित करता है पोलरिटी को। किसको? पोलरिटी को। बट CCl4 इज पोलर, दैट मीन्स म्यू बराबर 0। पोलर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड। दैट मीन्स
मैं बता सकता हूँ आपके लिए, विच कंपाउंड हैव रेगुलर शेप इन नेचर, विच कंपाउंड या दोज कंपाउंड्स विच हैव रेगुलर शेप इन नेचर, रेगुलर शेप इन नेचर इज पोलर इन नेचर, रेगुलर शेप इन नेचर है पोलर इन नेचर। या वे यौगिक जो वे कंपाउंड जो प्रकृति में क्या होते हैं, वे कंपाउंड जिन प्रकृति में जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर शेप होती है, क्या होती है, रेगुलर होती है, वो प्रकृति में क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर होते हैं, अर्थात ध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ये गलत लिख दिया मैंने, ये सॉरी, ये पोलर है, ये पोलर, ये होते हैं नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर, सॉरी बच्चों गलत बोल गया मैं, कहाँ दिमाग चल रहा था पता नहीं। तो वे कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच हैव रेगुलर नेचर, रेगुलर शेप इन नेचर, रेगुलर शेप इन नेचर, रेगुलर शेप इन नेचर, दिस इज ए नॉन पोलर या दैट इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। वे यौगिक जो प्रकृति में रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे CCl4, CBr4, CBr4, CI4, CH4, BF3 एंड BCl3 etc, BF3, BCl3 etc। वे कंपाउंड जो प्रकृति में रेगुलर शेप रखते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर या अध्रुवीय होते हैं। जबकि वे कंपाउंड जो प्रकृति में नॉन कैसे रखते हैं, रेगुलर शेप नहीं रखते हैं, रेगुलर शेप, डोंट हैव रेगुलर शेप, डोंट हैव रेगुलर शेप, वो कैसे होंगे, पोलर कंपाउंड। कैसे होंगे, पोलर कंपाउंड। तो देखो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, CH3Cl, CH2Cl2, CH3C, CHCl3 और CCl4, in three compounds CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 are polar in nature because not have a या don't have a regular shape, don't have a regular shape, but in CCl4 have regular shape in nature, so it is a non polar in nature, non polar in nature। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 क्या है, पोलर हैं प्रकृति में। कैसे हैं, पोलर, क्योंकि ये रेगुलर शेप नहीं रखते हैं, रेगुलर शेप नहीं रखते हैं, वो रेगुलर शेप रखते हैं, इसलिए क्या है, पोलर है, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ पोलरिटी हो गया, RF की पोलरिटी इज ग्रेटर देन RF, पोलरिटी ऑफ RF इज ग्रेटर देन RCl, and RCl polarity of RCl is greater than RBr, and polarity of RBr is greater than RI, then next hybridization या electronegativity of some elements। next topic is electronegativity of some elements, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन 2.1 electronegativity of hydrogen 2.1 and carbon 2.5, nitrogen 3.0, oxygen 3.5 and fluorine 4.0 and chlorine 3.5 and bromine 2.8 and iodine 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.5, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। तो ध्यान रखना है आपको, कार्बन से लेकर के फ्लोरीन तक 0.5 क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, क्लोरीन 0.5 घटेगा। और इनका आपको याद रखनी है कि कार्बन की आयोडीन के समान होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है,
इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एल्केन। कार्बन एटम इज sp3 hybridized, कार्बन एटम इज sp3 hybridized because carbon attach 4 सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं संकरण उसी के अकॉर्डिंग होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड हैं sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं sp, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं sp हाइब्रिडाइज्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 and 3 and 4, देन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अनदर बात करते हैं हेलोजन एटम की। हेलोजन एटम में क्या है? pz ऑर्बिटल इज वैकेंट या हाफ फिल्ड, pz ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड। तो आपको पता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के मध्य जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन एटम है वो 2p, इसका कौन सा ऑर्बिटल काम में आ रहा है? 2p। और हेलोजन एटम का एक pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग, और वो भी कैसी होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग। इस एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण 2p pz ओवरलैपिंग के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इन CX बॉन्ड कार्बन हैव 2p ऑर्बिटल एंड हेलोजन हैव pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड both are same contribution of electron form CS halogen bond, carbon halogen bond, CX halogen bond. Then hybridization of carbon is sp3 hybridized। देखो ऑर्बिटल व्यू की बात करें, किसकी बात करें? ऑर्बिटल व्यू की, जो कि मैंने अभी बताया है। इसमें हेलोजन एटम का, किसका? हेलोजन एटम का p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जबकि कार्बन का कौन सा रहता है? 2p। ये हाइड्रोजन का 1s और कार्बन के 2s। ऐसे यहाँ यदि हम बात करें हाइड्रोजन का 1s और कार्बन के 2p, हाइड्रोजन का 1s और कार्बन के 2p, तो यहाँ पर कार्बन हेलोजन के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो 2p pz ओवरलैपिंग के कारण होता है। 2p pz ओवरलैपिंग के कारण होता है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फिर मैंने द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, एल्किल फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है, एंड एल्किल क्लोराइड क्या होता है? लेस होता है फ्लोराइड से। और सबसे लिस्ट जो क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो एल्किल आयोडाइड का होता है। किसका होता है? एल्किल आयोडाइड का होता है। फिर मैंने पोलरिटी बताई, पोलर कौन कौन से ग्रुप पोलर हैं और कौन सा ग्रुप पोलर नहीं है या नॉन पोलर है। तो इसमें CCl4 कैसा था? नॉन पोलर। कैसा था? नॉन पोलर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में चारों परमाणु थे वो समइक्वल थे या सेम थे, जबकि CH3Cl में एक हेलोजन एटम डिफरेंस था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, कार्बन से बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? खींच रहा था। पोलरिटी क्या हो रही थी? क्या ऑब्जर्व हो रही थी। ऐसे ही CH2Cl2 में था और CH3 या CH-Cl3 में था, क्लोरोफॉर्म में था। लेकिन CCl4 में चारों जो एटम हैं, जैसे कार्बन है Cl, 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 Cl,
चारों तरफ समान है, इसलिए कैसा था, ये नॉन पोलर था। फिर इसके बाद मैंने कुछ तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी। किसकी बात करी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बताया कि हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, और नाइट्रोजन की 3.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.5, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5 होती है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड डिफरेंस मेथड, विभिन्न विधियों द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण। कैसे फॉर्मेशन, किस किस से हम फॉर्मेशन करते हैं? नंबर 1, इन एल्केन, एल्केन द्वारा एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, क्या लिख दूं मैं? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन इन एल्केन द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किस टाइप से करते हैं? देखो, ये एल्केन श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है, CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन 3, मैथेन। व्हेन मैथेन रिएक्ट विद क्लोरीन in presence of photochemical condition, then methyl chloride is formed. देखो किस टाइप से, ये CH3Cl CH3H है, ये क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, HCl का लिबरेट होगा, HCl मॉलिक्यूल, क्या होगा? HCl मॉलिक्यूल, क्या बनेगा? CH3Cl, देखो CH3Cl। when chlorination of methane in presence of methane or alkane in presence of photochemical condition, then formation of alkyl halide, एल्किल हैलाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। जब किसी मैथेन की अभिक्रिया, मैथेन का क्लोरीनेशन कराया जाता है फोटोकेमिकल कंडीशन में, जब किसी मैथेन का क्लोरीनेशन कराया जाता है फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो एल्किल हैलाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। व्हेन मैथेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन एटम इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, देन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म। देखो ये, इसके बाद हम बात करें CH3 CH2Cl, इसका मैं क्लोरीनेशन करा दूं फोटोकेमिकल कंडीशन में, किसमें? फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो प्रोडक्ट दो प्रकार के बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 2 प्रकार के प्रोडक्ट क्या होते हैं? बनते हैं। ये तो बनता है 55% और ये बनता है 45%। इसके नाम की बात करें, देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या बोल दूं 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम होगा? मैं सिखा चुका हूँ आपको IUPAC नाम, किधर से नंबरिंग करनी है। 2 क्लोरोप्रोपेन 55% बनता है, लेकिन 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बनता है? 45% बनता है। ध्यान रखना, जब किसी मैथेन की रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में मैथेन की क्लोरीनेशन कराया जाता है? किसकी प्रेजेंस में? फोटोकेमिकल कंडीशन में।
किसमें, फोटोकेमिकल कंडीशन में, तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन याद रखना, इसके द्वारा हम प्योर एल्किल हैलाइड ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्योर एल्किल हैलाइड ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम विभिन्न टाइप के एल्किल हैलाइडों का मिक्सचर प्राप्त होता है, विभिन्न टाइप के एल्किल हैलाइडों का मिक्सचर प्राप्त होता है। उसमें आप एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कैसे हैं देखो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। वो क्या देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये CH3Cl, इसका फिर क्लोरीनेशन कराते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन, when methyl chloride react with chlorine atom in presence of photochemical condition, then methylene chloride या methylene dichloride is formed। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से Cl क्या निकला, HCl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो क्या CH2, एक Cl और एक और आकर के जुड़ गया, क्या हो गया Cl2, क्या हो गया Cl2, देन CH2 Cl2 CH2 Cl2 react with chlorine atom in presence of photochemical condition, then HCl liberate a 1H and Cl, HCl, then chloroform is formed and another CH-Cl3 and react with chlorine atom, chlorine molecule in presence of photochemical condition, then HCl is liberate HCl, और ये Cl आकर के क्या हो गया, अटैच हो गया, क्या बन गया CCl4। तो देखो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइडों का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर, क्या ऑब्टेन होता है, मिक्सचर, अर्थात इसके द्वारा हम प्योर एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते, प्योर एल्किल हैलाइड ऑब्टेन नहीं कर सकते। अर्थात एल्किल हैलाइडों के, शुद्ध एल्किल हैलाइडों के प्राप्त करने का यह मेथड नहीं है। यह जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल लेवल पर कभी कभी एल्किल हैलाइडों के मिक्सचर की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसका उपयोग डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में आपको सेपरेट करना पड़ेगा, और आपको पता है लेबोरेटरी में हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, और इन एल्किल हैलाइडों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन विधि या आसमन विधि का उपयोग किया जाता है। डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, जब किसी एल्केन का क्लोरीनेशन फोटोकेमिकल कंडीशन में किया जाता है, व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, देन मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन, अर्थात प्योर एल्किल हैलाइड इज नॉट ऑब्टेन फॉर प्योर एल्किल हैलाइड डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो मेथड है फ्रॉम एल्कीन से हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किस टाइप से प्राप्त करोगे, एल्कीन से हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कैसे ऑब्टेन करोगे। when symmetrical alkene react with hydrogen halide, then two type product is obtained when symmetrical alkene react with hydrogen halide, then two type product is obtained and both are same,
बोथ आर सेम। देखो सिमेट्रिकल एल्किन है, सिमेट्रिकल एल्किन का मतलब होता है जब किसी एल्किन को बीच में से काटा जाए, मिड में से इसको क्या किया जाए, काटा जाए, और दोनों पार्ट इसके क्या हों, इक्वल हों, क्या हों, इक्वल हों। तो देखो इधर का इसके मिरर इमेज है कि नहीं है, ये इसका मिरर इमेज है, देखो मिरर लगा के दोनों सेम है। जब किसी सिमेट्रिकल एल्किन को बीच में से क्या किया जाए, कट किया जाए, और दोनों पार्ट इसके क्या हों, इक्वल हों, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन। और सिमेट्रिकल एल्किन पर HX का एडिशन हम कराते हैं तो इसमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, और दोनों प्रोडक्ट सेम होते हैं। कि IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से प्रतिस्थापी हो। तो क्या नाम होगा, 1 क्लोरो, क्या नाम होगा, 1 क्लोरो, और देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 के लिए एथ एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो 1 क्लोरो एथेन, तो बोथ प्रोडक्ट आर सेम। देखो नेक्स्ट, ये तो पढ़ा आपने सिमेट्रिकल एल्किन पर HX का योग। तो HX के योग में प्रोडक्ट प्राप्त होता है 1, 2 होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन ऑफ HBr या और HX, but in unsymmetrical alkene, what is unsymmetrical alkene, when in midpoint cut then both position is not a same। यदि हम बीच में से मिड में से इसको कट किया जाए, बोथ पोजीशन सेम नहीं है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, अर्थात एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसे ही क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन किया जाता है, HX का एडिशन किया जाता है, तो हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर के अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो, जबकि हेलोजन एटम वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। तो देखो वो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। देखो इसको मैं समझाऊं, व्हेन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन ऑफ HX देन हाइड्रोजन एटम इज अटैच दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम, और more electronegative atom attach that carbon having less hydrogen, यहाँ मैं बोल सकता हूँ जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग किया जाता है, HX का एडिशन किया जाता है, तो हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर हाइड्रोजन एटम दैट कार्बन वहाँ उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन एटम्स की संख्या हाइड्रोजन एटम का नंबर कितने हों, ज़्यादा हों, क्या हों, ग्रेटर द हाइड्रोजन नंबर, एंड हेलोजन एटम इज अटैच जिसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, लेस हो। तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसे ही हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, अर्थात मैं बोल सकता हूँ इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन ऑफ HX इज मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ HX इज मार्कोनिकॉफ रूल, अर्थात मैं बोल सकता हूँ एल्कीन पर HX का जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ नियम के रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग होता है। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन is unsymmetrical alkene according to Markovnikov rule। अर्थात मैं बात कहूँ कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का जो एडिशन होता है
वो मार्कोनिकॉफ नियम के क्या होता है, अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो समझने के लिए सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में आपको पता ही है HX है हाइड्रोजन हैलाइड, ये सबसे पहले आयनित होगा। क्या होगा, आयनित। तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट। हैलोजन एटम की क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस पर जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है उस पर नेगेटिव और जिधर से जाती है उस पर पॉजिटिव। एंड फर्स्ट स्टेप की बात करें, दिस रिएक्शन इज हैविंग 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 प्लस H प्लस। देखो यहाँ पर क्या है कि ये एल्किल ग्रुप है और आप सभी जानते हो एल्किल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण प्रभाव लगता है। और तुमको पता है धनात्मक या पॉजिटिव जो इफेक्ट लगता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है या ऐड करता है। अर्थात जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और जिधर जाते हैं मूव करते हैं उस पर नेगेटिव, जिधर से जाते हैं उस पर पॉजिटिव। तो इस देखो इस नेगेटिव पर इस H प्लस का क्या होगा, एडिशन होगा। तो CH3 CH CH2 देन H देन पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। दिस इज ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट is formed ये कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन। एंड सेकंड स्टेप, तो इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चे। देखो सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, सेकंड स्टेप CH3 CH CH2 CH, ये क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एंड मेथिल कार्बोकैटायन। दिस इज ए स्टेबल कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देन HX माइनस, देन HX माइनस इज अटैक एंड देन CH3 HX CH2 एंड H। तो मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ रियल नियम के या मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। किसका, HX का। अर्थात हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर जुड़ता है उस कार्बन या दैट कार्बन अटैच, उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ग्रेटर हो। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम इज 1 एंड यहाँ एंड अनदर एल्किन कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम इज 2। देन हाइड्रोजन एटम या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज अटैच हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम। जो धनात्मक जो प्रजाति है वह कहाँ जाकर जुड़ रही है, जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होता है। तो मैं दोबारा से बात करूं, in an unsymmetrical alkene addition of HX according to Markovnikov rule। असम्मित एल्कीन में HX का जो एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम इज अटैच दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच दैट कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम, नॉन एज मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो इसके जस्ट एक और रूल है, वो क्या है, देखो CH3 CH CH2
in presence of HBr, react with HBr in presence of peroxide, in presence of peroxide, that is hydrogen peroxide or alkyl peroxide or alkyl peroxide or benzoyl peroxide, benzoyl peroxide, BenZOYL, benzoyl peroxide, peroxide. Then product is formed according to anti-Markovnikov rule. Product is formed according to anti-Markovnikov rule. तो देखो क्या है, when an unsymmetrical alkene react with HBr in presence of peroxide, then product is formed reverse to Markovnikov rule. देखो जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के रिवर्स प्राप्त होता है, रिवर्स ऑब्टेन होता है। अर्थात मैंने मार्कोनिकॉफ रूल में आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर के दैट कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ यदि बात करें ये हेलोजन एटम या हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, लेस है, क्या है, लेस। तो उस मार्कोनिकॉफ रूल के क्या होता है, विपरीत क्या होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जाना जाता है। या एनोदर नेम इज पेरोक्साइड प्रभाव, एनोदर नेम इज पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, बिकॉज दिस रिएक्शन इज कंप्लीट पेरोक्साइड, this reaction is completed peroxide is hydrogen peroxide, alkyl peroxide and benzyl peroxide, so known as peroxide effect. Or this reaction is given by scientist Kharas, so this reaction known as Kharas effect, या effect is known as खरास इफेक्ट। अर्थात मैं बोल दूं कि यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह अभिक्रिया खरास नामक साइंटिस्ट ने दी थी, गिवन बाय खरास साइंटिस्ट, एंड इस खरास साइंटिस्ट की देने के कारण ही इसको खरास इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपने समझा सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल, क्या समझा, मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर जुड़ता है जो अपनी प्रजाति के हों, अपनी स्पीसीज के हों, अर्थात हाइड्रोजन एटम वहाँ जाकर जुड़ता है दैट कार्बन पर, एल्किन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ग्रेटर हो, जबकि हेलोजन एटम या रेड विद्युतीय भाग वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। और यदि हम बात करें, यदि किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का योग, ध्यान रखना किसका, HBr का, वहाँ तो HX था, HCl था, HBr था, HI था मार्कोनिकॉफ रूल में, लेकिन इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr is attached, only HBr, not HCl and HI, not HCl and HI, HCl and HI। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr को ऐड करना है किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, सो नॉन एज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, नॉन एज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो इफेक्ट है वो HCl HI पर वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि HCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, क्या होती है, हाई होती है। सो इस बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। जबकि HI की हम बात करें, HI में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है होने को तो वीक है, क्या है, वीक, बट
दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज ए एक्सोथर्मिक, HI की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है। ये कितना क्या होता है? एक्सोथर्मिक, अर्थात ग्रेटर मात्रा में एनर्जी या ऊष्मा वो क्या होती है? रिलीज होती है, अर्थात विस्फोट होने की, किसकी? विस्फोट होने की संभावना हो जाती है। इसको विस्फोट को होने को बचाए रखने के लिए, पॉप को होने को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी उपस्थिति में रिएक्शन नहीं कराते हैं, अर्थात पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली इफेक्ट प्रभावित करता है किसको? HBr को, या HBr केवल पेरोक्साइड प्रभाव द्वारा ही देता। HBr या मैं बोल दूँ असम्मित एल्किन पर HBr का योग केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, HCl और HI पर नहीं होता है। HCl और HI की बात करें तो देखो यहाँ पर ये CH3, ये CH, ये CH2, यहाँ पर मैं HI किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और पेरोक्साइड ये बहुत ये 3, तो यहाँ पर जो योग होगा वो अकॉर्डिंग टू होगा मार्कोनिकॉफ रियल रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। यदि HCl हो तो यहाँ पर ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि HCl HI का जो योग है, पेरोक्साइड HCl HI का जो एडिशन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था CX बॉन्ड की नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एन हेलो एल्केन। देन फिर हमने पोलरिटी पढ़ी थी, उसमें किसकी पोलरिटी ज़्यादा? RF इज ग्रेटर देन पोलरिटी ऑफ RF इज ग्रेटर देन RCl, एंड RCl पोलरिटी ऑफ RCl इज ग्रेटर देन RBr एंड RI सबसे क्या है? लिस्ट है। फिर इसके बाद मैंने पोलर पढ़े थे, नॉन पोलर ग्रुप कौन से हैं? तो नॉन पोलर CCl4 था, उसके क्या था? CCl4 ऑल एटम्स, उसके बाद CHCl3 CH3Cl CH2Cl2 क्या थे? पोलर ग्रुप थे। क्या थे? पोलर। म्यू क्या है? पोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक साइन है। क्या है? साइन है। फिर इसके बाद मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था सबसे पहले बाई एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। जब एल्केन रिएक्ट विथ एल्केन का क्लोरीनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, देन मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन, एंड सेकंड मेथड इज बाई एल्कीन या फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आपने 2 प्रकार की एल्कीन पढ़ी थी, सममित, एक तो सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन पर जो एडिशन किया था मैंने, तो उसमें दोनों सेम प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे थे, एक ही टाइप का प्रोडक्ट था। लेकिन असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन किया था तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम वहाँ किसके लिए? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का जो एडिशन किया था वो मार्कोनिकॉफ रियल रूल के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अर्थात मार्कोनिकॉफ रूल क्या था? हाइड्रोजन एटम और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इज अटैच दैट कार्बन हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन एटम, या मैं बोल दूं कि धन विद्युतीय भाग या H+ वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो? ग्रेटर हो। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हेलोजन एटम इज अटैच दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव लोएस्ट हाइड्रोजन एटम known as Markovnikov rule। एंड अनदर पढ़ा था हमने in presence when unsymmetrical alkene react with HBr in presence of peroxide, then product of formation of product is reverse of Markovnikov rule known as anti-Markovnikov rule। तो हमने पढ़ा था एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग था। उसमें क्या था? मार्कोनिकॉफ में तो वो था हाइड्रोजन के वहाँ जो जाके जुड़े हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो? ग्रेटर हो। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था? हाइड्रोजन स्पीशीज वहाँ जाकर के अटैच होती है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? लेस हो। इसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से जाना जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है केवल ओनली HBr देता है, HCl HI नॉट गिवन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बिकॉज HCl इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एंड HI इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेसर बट HI गिव्स इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, धन्यवाद।